कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। व्रज जनरंजन। यामुनतीरा वनचारी। यामुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। तीरा वनचारी। यामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय विष्णु। इसको लगाना चलिए। अच्छा सबसे पहले परीक्षा के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। आप सभी श्रील प्रभुपाद भगवद गीता पढ़ ही रहे होंगे। देखता हूँ मैं रात में सब भक्त बल्ब लगा के पढ़ रहे होते हैं। मेरा इसमें यही कहना था कि हमारी जो भी परीक्षा होनी है तो ऐसा विचार है कि एक तो चैप्टर पूरा होने के बाद लेंगे। हमारा जो पठन जो समय है 2 घंटे का उसके अंतर्गत नहीं होगी, उसके बाद होगी। और मेरे विचार से आप जो पुस्तक है उस साथ में रख सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे तो जैसे अभी तक आप ऐसे क्लोज हो जिस प्रकार से देते हैं तो आप पुस्तक साथ में रख के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि एक तो हमारे पास इतना समय है नहीं और इतने सब विषय को समझने के साथ यदि हम केवल मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के स्थान पर केवल डिटेल क्या है इस सबको याद रखने में यदि हमारी जो शक्ति लगाएंगे तो समझना दूर रह जाएगा थोड़ा। तो इस पर इतना मेहनत करने के स्थान पर पीसफुल, यदि मान लीजिए यही कार्यक्रम यदि 4 महीने का होता या 2 महीने का होता तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने निवेदन किया था शाम को पहुँचते हुए कि थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी लग रही है एग्जाम के संदर्भ में। तो अच्छा है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें लेकिन समझ के करें, कोई मगअप करके कुछ आंसर देना है। यहाँ पर इस प्रकार के जो स्कूल एग्ज़ाम होते हैं इस प्रकार का दृश्य हम एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार का भी अप्रोच हो सकता है लेकिन फिर उसके लिए फिर समय है इत्यादि सब कुछ वो सब इसमें मैटर करता है। तो आप लोग पुस्तक साथ में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिटर्न करके आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझ के लिखिए। उसमें कुछ जो भी ऐसे प्रश्न होंगे कॉन्सेप्चुअल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड होंगे, तो जो भी समझा जा रहा है आप अपने व्यावहारिक जीवन में उसको कैसे अपनाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसी संदर्भ में प्रश्न होंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तात्पर्य अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यदि पुस्तक साथ में होने पर भी यदि नहीं समझ पाए तो मतलब श्रवण नहीं किया है तो यदि ये विचार आपको यदि सभी उसको सम्मत हो तो ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 4th अध्याय हम पढ़ रहे थे श्लोक कौन सा था 26 में। ठीक है, फिर भी यदि थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं। समझने के विषय में यदि हमारा प्रश्न होगा तो कोई समस्या नहीं, उसको रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि पुस्तक तो आपके सामने खुली है और खुली ही रहेगी लेकिन उसमें से क्या समझ पाते नहीं सब बातें, उसके लिए थोड़ा सा मन इधर होना जरूरी है। फिर भी थोड़ा सा रिपीटेशन, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म इस श्लोक से शुरुआत करते हैं जो थोड़ा सा संशय रहेगा। तो यहाँ पर निष्काम कर्म योग की जो धारा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस प्रकार से वर्णन कर रहे, पहले उसको मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगा, फिर हम भक्ति के संदर्भ में तो उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व श्लोक में आया था गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यानी कि ज्ञान का अनुशीलन करते हुए, ज्ञान होते हुए यदि कोई यज्ञ का आचरण करते हुए कर्म करता है, यज्ञ बेसिकली हुए भी एक प्रकार का तो कर्म ही हुआ, तो उसमें भी विशेष रूप से गत संग से यानी कि निष्काम भाव से, संग यानी आसक्ति, तो जो आसक्ति से रहित होकर ज्ञान में स्थित होकर जो यज्ञ के लिए निमित्त कार्य करता है, यानी कि परमेश्वर की संतुष्टि के लिए या उनको परमेश्वर को अर्पित करते हुए करता है, परम पुरुष के लिए यज्ञ करता है, तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो यज्ञ
क्या है। जैसे भगवान बता दें कि यज्ञाय आचरता कर्म, ठीक है, घर संगत समझ में आ रहा है, ज्ञान में स्थित होना चाहिए, तो यज्ञ के लिए कर्म करना है। तो वो यज्ञ क्या है, उसका स्वरूप क्या कैसा होता है, उसके विषय में प्रश्न हो रहा है। तो भगवान बता रहे कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि। तो ये थोड़ा उपनिषद की भाषा है कि द्रव्य यज्ञ की एनालॉजी देते हुए समझा रहे कि कैसे द्रव्य यज्ञ में जो जो वस्तुएं होती हैं, जैसे हवि करने का चम्मच होता है, हवि होती है, हवि वो जिसमें अर्पित किया जाता है, अग्नि होती है, हवन करता होता है, और फिर उसका डेस्टिनेशन फल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि कैसे निष्काम कर्मयोग को यदि करता है तो इस प्रकार से ज्ञान का उदय होता है। तो ज्ञान के उदय होने पर उसके जो कर्म जो भी हैं, यहाँ पे जैसे द्रव्य यज्ञ दिख रहा है, बल्कि वस्तुतः वो द्रव्य यज्ञ नहीं रह के एक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आध्यात्मिक होता है, ब्रह्म हो जाता है। भक्तिनाथ ठाकुर उसको वर्णन करते हैं कि चित्त भाव की उत्पत्ति होती है। चित्त भाव अर्थात ज्ञान का भाव उसमें उत्पन्न होता है। बेसिकली सरल शब्दों में यदि उसको समझा जाए तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, दिव्य हो जाता है। क्योंकि पहले ही वर्णन आया कि कत संघर्ष है, आसक्ति नहीं है, यानी कि कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा नहीं है, ठीक है। फिर ज्ञान पे यदि ज्ञान की चेतना में कोई कर रहा है कि ये मैं परमेश्वर को अर्पित कर रहा हूँ, तो उसका यदि ऐसा बाह्य रूप से द्रव्यमय यज्ञ दिख भी रहा है तो भी कैसा होगा, वो वैसे तो वो ज्ञान यज्ञ ही हो जाएगा, यानी कि दिव्य हो जाएगा, और उसका गंतव्य भी होगा वो भी दिव्य होगा। दिव्य यहाँ पे बेसिकली ब्रह्म अथवा जो परमात्मा है उसमें उसको चित्त उसको एकाग्र होगा, समाधि, यह बात आ रही ना, ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो इस प्रकार के जो दिव्य कर्म जो कर रहा है तो उससे उसको समाधि की प्राप्ति होगी, चित्त एकाग्र प्राप्त होगी। चित्त एकाग्र किस में, ऑब्वियसली ब्रह्म में, क्योंकि अन्य उसका कोई फल नहीं है, ब्रह्म ही होते हैं गंतव्य। लेकिन फिर भगवान बताते हैं कि ऐसे दूसरे भी यज्ञ हैं, ऐसे लोग भी हैं जो दैव यज्ञ करते हैं। कुछ ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजो होती, तो देवता की पूजा करने वाले दैव यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर जो निर्विशेषवादी हैं उसके विषय में चर्चा हो रही है कि ब्रह्माग्न अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजो होती। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते, निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। अतः निर्विशेषवादियों का जो यज्ञ होता है इस प्रकार का होता है, जो बेसिकली ब्रह्म में विलीन होना जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञम यज्ञेन उपजो होती है, इसको ये कहने का तात्पर्य है। तो भगवान पहले तो निष्काम कर्म योग के विषय में जो चर्चा की है, उसके बाद में अन्य योग के विषय में भी जानकारी दे रहे हैं कि अन्य भी एक प्रकार से यज्ञ है। और फिर श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य संयमाग्निश जो होती है, तो यहाँ पे ब्रह्मचारी जो होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी विशेष रूप से, तो उनके विषय में बात हो रही है कि जो आत्म संयम करते हैं, यानी कि इंद्रियों को इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो वैदिकली वो संयम करते हैं। यहाँ पर यज्ञ की जो एनालॉजी है उसी का ही प्रयोग करते हुए समझाया जा रहा है। यज्ञ में कुछ स्वाहा होता है और कुछ स्वाहा करने का कोई द्रव्य होता है। तो यहाँ पर जैसे निर्विशेषवादी के में पहले वर्णन आया, वो क्या करते हैं, अपनी आहुति देते हैं, किसमें देते हैं, ब्रह्म में दे देते हैं, तो एक यज्ञ हो गया।
अभी यहाँ पर जो देव यज्ञ हो तो स्पष्ट ही है कि कुछ न कुछ आहुति घी इत्यादि देके अभी अर्पण करते हैं कुछ कामना की पूर्ति के लिए। यहाँ पर जो ब्रह्मचारी गण है तो वो अपने जो श्रोत्र आदि यानी कि कर्ण चक्षु घ्राण इत्यादि जो भी इंद्रियां हैं उसकी आहुति किस में देते हैं? संयम रूपी अग्नि में देते हैं, यानी कि संयम करते हैं, एक प्रकार की तपस्या करते हैं। इसको भी यज्ञ कहते हैं, कहने का भाव यह है। फिर शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रियाग्निशु जो होती, तो कुछ ऐसे भी है कि जो ब्रह्मचारी जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी से थोड़ा से निम्न स्तर के होते हैं। निम्न स्तर के ब्रह्मचारी कहे अथवा तो गृहस्थ भी कह सकते हैं। यहाँ पर प्रपात तात्पर्य में गृहस्थ बताते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो शब्द आदि जो विषय होते हैं उनको जो हवि बना देते हैं और उनको किस में अर्पण करते हैं? इंद्रिय रूपी अग्नि में डाल देते हैं। बेसिकली नियंत्रित रूप से वो इंद्रिय तृप्ति करते हुए एक प्रकार की तपस्या करते हैं। वो भी संयम का पालन करते हैं, लेकिन जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी करते इस प्रकार से नहीं करते। लेकिन जो भी इंद्रिय विषय है शास्त्र द्वारा जिनका सेवन अनुमत है उसको ही संयम में रहते हुए करते हैं, तो वो भी एक तपस्या है। अनियंत्रित रूप से नहीं करते। बेसिकली ये इसको बताया जा रहा है। फिर सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जो होती ज्ञान दीपित है। तो पतंजलि योग पद्धति का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि प्राण के जो भी कर्म है, इंद्रिय के सारे जो कर्म है, तो वे आत्म संयम रूपी जो योग है यानी कि अष्टांग योग है, उसकी अष्टांग योग रूपी जो अग्नि है उसमें वो होम देते हैं, यानी बेसिकली अष्टांग योग का पालन करते हैं। उसको भी एक तप कहा गया है। उसको तप कहे या तो यज्ञ कहे, बेसिकली यहाँ पर एक वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। फिर आगे भगवान वर्णन करते हैं कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यज्ञ संचित व्रता। 27 नंबर श्लोक में जैसे ये सत्य की आत्मा है, पराग की आत्मा है, इसमें बताया गया कि दो प्रकार के आत्मा कहे गए हैं। दो प्रकार के अर्थात ऐसा नहीं कि आत्मा की दो कैटेगरी है, लेकिन अवस्था भेद से प्रत्येक आत्मा होता है एक, दूसरा है परागात्मा। प्रत्येक आत्मा अर्थात जो ईश्वर उन्मुख है, ईश्वर के प्रति जिसकी निष्ठा है, मतलब जिसका अभी लक्ष्य है परमेश्वर है, तो उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं। और जो परागात्मा यानी कि जो ईश्वर से विमुख है। प्रभुपाद इसमें लिखते भी हैं, जब तक जो इंद्रिय भोग में आसक्त रखता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, यानी कि इंद्रिय तत्व में व्यस्त है, उसको ईश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाने लगता है। अब इंद्रिय भोग से विरत क्यों होगा? अनलेस कोई उसके पास उच्च लक्ष्य नहीं होगा, ब्रह्म परमात्मा या भगवान ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो व्यर्थ क्यों इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होगा? तो उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं। इसमें प्रश्न हो सकता है कि कोई जैसे नास्तिक दर्शन वाले लोग भी हैं जो इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति से विमुख होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल शब्द हैं प्रत्येगात्मा परागात्मा, वो उसमें वो फिट नहीं होंगे। वो एक प्रकार का संयम करते हैं, लेकिन वो प्रत्येक आत्मा के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य ईश्वर नहीं है, ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। तो उन्हें प्रत्येक आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेदांत के टर्म्स है सब। क्योंकि पतंजलि के अंतर्गत ये सब टर्म्स डिफाइन किए जा रहे हैं।
तो पतंजलि तो नास्तिक दर्शन नहीं है, तो वो आस्तिक दर्शन है। तो उसमें तो प्रत्येक आत्मा कहने से जो ईश्वर उन्मुख है उसको कहा जाता है, और परागात्मा जो ईश्वर विमुख है उसको कहा जाता है। फिर आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यानी कि वेदों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो इस प्रकार के सब यति होते हैं। यति यानी जो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो संयमी लोग हैं, अलग अलग मात्रा में संयम का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसको यज्ञ कहा जा रहा है। तो वो क्या, उनकी क्या डेस्टिनेशन है? वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं कि इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ करते हैं, धर्मशाला खोलना, अन्न क्षेत्र चलाना, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ये सब एक प्रकार से द्रव्य यज्ञ है। हमें जो एक द्रव्य यज्ञ जो हमें परिचय है सबको, स्वाहा, केवल वही एकमात्र द्रव्य यज्ञ नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे कि द्रव्य यज्ञ अर्थात ये सभी द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसमें भी कुछ तो द्रव्य कि आप आहुति दे रहे हैं, लोक कल्याण के लिए दे दिया, तो द्रव्य दिया ना आपने, द्रव्य उठाया और इसको दे दिया, तो आहुति की। तो उसी को एनालॉजी को हमेशा हम ध्यान रख सकते हैं। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि ये द्रव्य है, गरीबों को भोजन, बूढ़ों के लिए आश्रम, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं, तो ये सब दान कर्म द्रव्य यज्ञ है। और फिर दैव यज्ञ, चांद्रायण व्रत करना, जो चंद्रलोक, स्वर्गलोक, ये सब जाने के लिए जो देवताओं की उपासना करते हैं, तो उनके निमित्त सब कुछ द्रव्य का आहुति देते हैं, तो दैव यज्ञ है। और फिर तपो यज्ञ है, इसमें चातुर्मास्य व्रत का वर्णन आता है। तो जो आप सभी को ज्ञात ही है, चातुर्मास में कुछ प्रतिमा कुछ निषेध होता है, तो उसका सेवन नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते, इस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में। तो इस प्रकार के संयम का पालन करने वाले लोग भी होते हैं जो तपो यज्ञ करते हैं। फिर योग यज्ञ तो हम अभी देखें, अष्टांग योग का जो पालन करते हैं वो योग यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ यानी कि वेदों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय यज्ञ है। प्रभुपाद तात्पर्य में भक्ति को हाईलाइट करता है कि ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के योगों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। तो भक्ति के विषय में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति से भी परे कुछ जीवन है, कुछ क्या कहेंगे उसको, एक हायर डेस्टिनेशन है, कुछ उच्च लक्ष्य होना चाहिए। वो इसलिए तो इंद्र तृप्ति में लिप्त नहीं हो रहे हो, लेकिन उन्होंने इसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं कि ऐसा हायर डेस्टिनेशन है क्या, पूर्ण रूप से नहीं पता। तो कृष्ण भान इनसे पृथक है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, उसे उपलब्ध किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो भी यज्ञ बताया जा रही है उससे भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती, उसके लिए तो आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। इससे संयम रूपी जो यज्ञ है उससे निसंदेह आपका चित्त शुद्ध होगा कुछ अनुपात में, लेकिन उसे जो एक दिव्य जीवन जैसे कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन है, उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भवनामृत दिव्य है। तो हम भी यज्ञ करते हैं, लेकिन वो है संकीर्तन यज्ञ, तो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। तो एक प्रकार से हमारा वो यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ से हमें वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। अन्य जो यज्ञ है वो चूंकि जीव की वास्तविक जो स्थिति है उससे वास्तविक जो स्थिति उसकी जैसे नहीं है स्थिति। जो भी दिव्य स्थिति को कल्पना करते हैं, ब्रह्म है या परमात्मा है,
लेकिन वो चूंकि वो जीव की वास्तविक स्थिति नहीं है, इसलिए एक दृष्टि से कहे तो वो अपने दिव्य जीवन की प्राप्ति नहीं करते। साधारण रूप से कह सकते हैं कि हाँ वो भी जानती ब्रह्म सनातनम, जैसे आगे एक श्लोक में वर्णन आता है। लेकिन वस्तुतः भक्ति के परिप्रेक्ष्य देखें तो वो अभी अपने वास्तविक दिव्य जीवन को प्राप्त नहीं किए हैं। तो और दिव्य जीवन को यदि प्राप्त करना है तो उन्हें भक्ति का अनुशीलन करना होगा। ये उसको सार में प्रपद यहाँ बता रहे हैं। फिर आगे और जगह का वर्णन करें कि अपाने जो होती प्राणम प्राणे पानम तथा परे। तो प्राणायाम परायण लोग भी होते हैं जो प्राणायाम के एक्सरसाइज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राण अपान के सबकी गतिविधियों को रोक के सिमिलर टू अष्टांग योगा, लेकिन इसमें कुछ भेद है, तभी इसको अलग पृथक से यहाँ पे बताया गया है। तो वो भी एक प्रकार के संयम करते हैं। ये सारे यज्ञों में देखेंगे तो एक प्रकार का हम संयम देख सकते हैं और एक प्रकार की एक शुद्धि देख सकते हैं। संयम का पालन करते हैं, उससे उनका चित्त शुद्ध होता है। फिर 30 नंबर का श्लोक था जिसमें हम चर्चा की थी कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कैसे समझाते कि ये सभी जो यज्ञ है जिससे चित्त शुद्धि होती है और 2 फल प्राप्त करते हैं। तो गौण फल प्राप्त करते हैं, दूसरा मुख्य फल प्राप्त करते हैं। गौण फल क्या है? जो भी यज्ञ करते हैं उसका जो शिष्ट अमृत है, यानी कि यज्ञ का जो फल है वो पृथक पृथक होता है। दोनों का सभी का फल एक जैसा नहीं होता है। तो जो गौण फल है वो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति या ऐश्वर्य लाभ, सिद्धि लाभ। क्योंकि हम देखेंगे दैव यज्ञ करेंगे तो कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग जाएंगे। और योग यज्ञ करते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। चांद्रायण इत्यादि करते हैं उससे भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे कि ये गौण फल है सब। लेकिन मुख्य फल क्या है? जानती ब्रह्म सनातन। तो ब्रह्म अर्थात ट्रांसेंडेंस को अंग्रेजी में कहते हैं, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के यज्ञों के अनुशीलन से वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? निष्काम कर्म योग को बताते हुए ये सब यज्ञ भी बता रहे हैं। एक प्रकार से कि अर्जुन की समझ के लिए कि यज्ञ का अर्थ केवल द्रव्य यज्ञ नहीं होता है। और इसलिए जो तुम अभी सोच रहे हो कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो तो यज्ञ हो ही कैसे सकता है। तो अर्जुन के मन में जो भी संशय रह गया हो कि यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा, वही यज्ञ नहीं है। यदि आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो तो वो भी यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। तो उसे अर्जुन के हृदय का संशय नष्ट करना चाहते हैं। थोड़ा भी लिस्ट डाउट ना हो कि युद्ध कैसे यज्ञ हो सकता है, वो भी यज्ञ है। क्योंकि आप देखिए ऐसे सारे यज्ञ होते ही है। वो कौन सा यज्ञ में कैटेगरी में आता है? अगर युद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो वो भी ज्ञान यज्ञ कह सकते हैं। और फिर भगवान आगे एक श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ के बिना तो कोई इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता। तो अन्य लोगों की कोई बात ही क्या है। इसलिए यदि हमें सुखपूर्वक इस लोक में रहना है तो हमें यज्ञ का पालन करना होगा। इनडायरेक्टली अर्जुन को ये भी कह रहे कि आपको अपने यज्ञ का पालन करना होगा, कि आप निष्काम कर्मियों का पालन कीजिए। इसलिए यज्ञ से आप विमुख नहीं हो सकते। भगवान इसको एम्फसाइज करते हैं। तो आप यज्ञ से विमुख होके रह ही नहीं सकते।
ये सब यज्ञ बताए हैं। जी। और जो यति आपने बताया कि डिफरेंट, तो अभी भी है कलयुग में, मतलब ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि नहीं, ये सब जो है तो अभी भी हम कुछ मात्रा में तो देख ही सकते हैं। कुछ योगी भी होते हैं, तो अष्टांग योग करने वाले, जैसे आप अखाड़ा वाले होते हैं, वो लोग भी करते हैं। मतलब सामाजिक ढंग से करते हैं, मतलब जैसे शास्त्र में बताया है कि दिखावे के हाँ, वो मतलब दिखावा वाले भी होंगे, लेकिन जैसे आपका वो क्या होता है, कुंभ मेला लगता है तो उसमें सिद्धि प्राप्त किए हुए योगी भी होते हैं। तो मतलब हमसे पालन किया होगा तभी तो कुछ सिद्धि लाभ होगी। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, वो लोग भी संयम का पालन करते हैं। दैव यज्ञ करने वाले भी है, वो कर्मकांड करते रहते हैं। तो ये सब यज्ञ तो है, चल ही रहे। प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि हमें वेदों में वेदों के अंतर्गत सब यज्ञों का विधान हुआ है, और ऐसे यज्ञों के अनुष्ठान से हमारी सारी भौतिक जो आवश्यकता है वो सबकी पूर्ति भी होती है। भौतिक आवश्यकता या आर्थिक आवश्यकता जो भी हो, इस सब की हमें पूर्ति होती है। वैदिकली यज्ञ चक्र समझ सकते हैं कि यज्ञ चक्र समझाया गया था कि यज्ञ चक्र से ही सभी प्राणियों का जीवन सुखपूर्वक हो सकता है। इसलिए यदि भौतिक रूप से भी यदि हमें सुखी रहना है तो यज्ञ अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ेगा। प्रभा लिखता है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? क्योंकि यदि हम यज्ञ करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने इंद्रियों को सीमित करते हुए और इस जगत में भी सुखपूर्वक रहते हुए आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ता है, उच्च जीवन की ओर आगे बढ़ता है। प्रभुपाद तात्पर्य समझा रहे इसको। उच्च जीवन की ओर आगे बढ़ता है और वैदिकली वो परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से रेगुलेटरी लाइफस्टाइल से वेदों द्वारा जो वर्णित है, तो उसमें जो इस प्रकार से यज्ञ बताया है, तो इसका इस यज्ञ को करते हुए वो इस जीवन में भी सुखी रह सकता है और साथ साथ वो उच्च जीवन की ओर आगे बढ़ता है, परमेश्वर को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई इस यज्ञों की यदि अवहेलना करता है तो इस जीवन में सुखी नहीं रह सकता। फिर प्रभुपाद जो अल्टीमेट यज्ञ करने का जो फल है या यज्ञ करने की जो प्राप्ति है, यज्ञ से जो होने वाली प्राप्ति, उसके विषय में बताते हैं कि विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जैसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जगह प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जैसे वर्णन आया कि यज्ञों में दैव यज्ञ भी है, भौतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, तो इस सबको एक प्रकार से झटक रहे हैं कि इसमें उलझो मत। जो भी पाठक गण है तो उनको एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे कि वो ठीक है, भौतिक जीवन से सुखी रहना है सब, अब स्वर्ग में चले जाएंगे तो ठीक है, भौतिक रूप से थोड़ा सुख मिलेगा ही, लेकिन वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है उसको जानिए, वो है कृष्ण भावनामृत। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जो भी विषय यहाँ पे प्रतिपादित किया जा रहा है उसको चरम गंतव्य तक पुनः पुनः लेके हमें हाईलाइट करते हैं। भक्ति कीजिए, ये फोर्स है प्रभुपाद के तात्पर्य में। एक प्रकार से कहे तो एक प्रचार हो रहा है यहाँ पे, केवल विषय का एलिबरेशन नहीं हो रहा है। एलिबरेशन खाली नहीं करे कि अच्छा श्लोक में क्या लिखा है, उसका एलिबरेशन नहीं हो रहा है। एलिबरेशन में खाली विस्तार से खाली नहीं बताया जा रहा है कि श्लोक में क्या लिखा है, लेकिन अभी इससे इसको समझ के करना क्या है वो फोर्स भी है, तो प्रचार इसमें हो रहा है। यदि कई बार लोगों को थोड़ा, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है कि भक्ति नहीं, फिर भी प्रभुपाद भक्ति का वर्णन कर रहे हैं।
भक्ति इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको करना क्या है, आपके कर्तव्य का बोध हो सके। इन्फॉर्मेशन जान के करोगे क्या? क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिशनल पद्धति जो है शास्त्र श्रवण करने की, वो है ब्राह्मणों के माध्यम से। कई बार इस पर संशय होता है ना कि इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता क्या है, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए कि शास्त्र श्रवण ट्रेडिशनली देखे तो ब्राह्मणों से होता था। पुराणों का भी श्रवण है, जिनका भी श्रवण कर ले, वेद पाठ है, सब ब्राह्मणों के माध्यम से होता था। तो ब्राह्मण जो स्वयं प्रशिक्षित होते थे गुरुकुलों में अपने गुरु के द्वारा, और फिर वे लोग समाज के अन्य वर्णों को प्रशिक्षित करते थे। और क्योंकि वे शास्त्रों का सर्व प्रकार से सर्वांगी अध्ययन करते हैं, इसलिए उन्हें यह ज्ञान भी होता है कि किस अधिकारी व्यक्ति के लिए क्या इंजेक्शन है, क्या उसको संस्कृति की गई, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, और चरम गंतव्य क्या है। जो वस्तुतः ब्राह्मण उसकी बात कर रहा है। यदि मान ली वस्तु ब्राह्मण अर्थात जो कि वैष्णव है, उसके निम्न स्तर पे ऐसे ब्राह्मण भी हो सकते हैं जो केवल ब्रह्म जाना थे, उनका ज्ञान केवल ब्रह्म तक है, अथवा तो अधिक से अधिक परमात्मा तक है, तो वो भी एक दृष्टि से ब्राह्मण है, क्योंकि वो अध्यात्म को जानते हैं कि चरम गंतव्य है। अब मान लीजिए कोई ब्रह्म नहीं जानता, केवल कर्मकांड करता है, तो वस्तुतः वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसने वो सही से प्रशिक्षित नहीं हुआ, यही कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि वो यज्ञ करता रहता है, वेदों का वेदक जो नियम है उसका पालन करता रहेगा, क्योंकि समाज इस प्रकार से संचालित है, इसमें बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तो शास्त्रार्थ होंगे, तो इस प्रकार से उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। वो अल्टीमेटली ये तो स्वीकार करेगा कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भले ही उसकी आसक्ति अभी काम की ओर है, धर्म का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए। मोक्ष के विषय में इतनी यदि उसकी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं भी है, लेकिन फिर भी उसको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मोक्ष भी, क्योंकि उसका प्रचार हो रहा है समाज में ब्राह्मण के द्वारा। इसलिए हम देखेंगे आज भी यदि आप भारत में जब पुस्तक वितरण जब करेंगे, लोगों से एक कभी प्रश्न पूछेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे मोक्ष। आप पूछेंगे क्या है तो समझ में नहीं आएगा उनको, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहेंगे जरूर कि मोक्ष है। वो क्यों है? क्योंकि ऐसी सनातन परंपरा में जो ब्राह्मण एक प्रकार से उपदेश करते थे, तो उसका जनमानस पे प्रभाव था कि मोक्ष है। भले नहीं समझ, ठीक है हमें तो कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, लेकिन हाँ सब बताते तो है कि मोक्ष तो है, अल्टीमेटली तो मोक्ष पाना है, सबसे छूटना है। तो ये जो ब्राह्मण है सब अधिकार निर्णय भी करते थे, और इस प्रकार से शास्त्र को पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद श्रोतागण को अभी इससे क्या लेना है वो बताते थे। आज की तरह नहीं होता था कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस से किताबें छप गई और सबके पास अवेलेबल है। गीता प्रेस के आप जो पुराण चाहिए आप परचेज कीजिए, आपके पास अवेलेबल है। उसमें से आपको जो छांटना है छांट लीजिए। और उसमें से आपको लग रहा है कि इस देवता की पूजा करी तो वो कर लीजिए, इसको लगे नहीं मैं कुछ पशु पक्षियों को कुछ दान देता हूँ, कुछ खिलाता हूँ, वो कर लीजिए। इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये कल्चर नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस वो हमारा कल्चर नहीं है शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, क्योंकि गुरु के द्वारा ही बोध होता है, और गुरु का लक्षण भी बताया गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जिन्होंने सुना हुआ है अपनी परंपरा में, तो वैदिकली जो वैदिक परंपराओं में जो प्रशिक्षित हुआ करते थे ऐसे गुरुकुलों में, तो वो एजुकेट करते थे। इसलिए ब्राह्मणों को और कहा जाता है ना कि ये एक एजुकेशन देने वाला क्लास है। एजुकेशन क्या देंगे? खाली कर्मकांड कराएंगे? खाली कर्मकांड नहीं करेंगे, वो एजुकेट करने के लिए है। तो
कर्मकांड के वो तो एक प्रकार के जैसे वो भी प्रकार के एजुकेशन कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, तो कोई प्रश्न करे कि अभी हमें वेद के मार्ग के अनुसार ही अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करनी है, तो आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन देंगे, ठीक है तो आप ये क्या कीजिए। नहीं तो वो तो एनीवे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वेद छोड़ के भी काम करने ही वाला था, लेकिन एटलीस्ट ब्राह्मण इस प्रकार से अवेलेबल हैं जो कि वेद को पढ़े हुए हैं, तो उन्हें वेदोक्त विधि बताएंगे कि आपकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए क्या करना है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण बताया गया ब्रह्म जनाती थी ब्राह्मण। वेदिकली सभी ब्राह्मण को इस प्रकार से बोध तो होता था कि मोक्ष है, अध्यात्म है, ब्रह्म है, परमात्मा है, श्री भगवान भगवत तत्व है, तो इस सब का विभिन्न मात्रा अनुपात में सबको ज्ञान होता था। और जब भी वो शास्त्र की व्याख्या करते थे तो वो अपने श्रोताओं को इससे क्या बोध लेना है, क्या सीखना है, वो बताते थे। तो इस प्रकार से वो लोगों को एजुकेशन प्राप्त होता था। आजकल जैसे जो ग्रंथ पढ़ के जो कर रहे हैं उसमें दिक्कत है क्या है कि अधिकार निर्णय नहीं होता है। चलो इसमें इस प्रकार से वर्णन हुआ है तो क्या वो मेरे लिए है? मान लीजिए कोई कंपनी में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है अपने बॉस से, और उसने अचानक कोई सन्यास का कोई चैप्टर पढ़ लिया पुराण में से तो उससे निष्कर्ष क्या निकालेगा? ये बढ़िया है यार, ये तो अच्छा है, सब छोड़ो। एक तो बीवी परेशान करती है, बॉस भी परेशान करता है, ये बढ़िया चीज है, चलो छोड़ के चलते। तो इससे दुष्परिणाम आ सकते हैं ना, क्योंकि उसने अधिकार का निर्णय नहीं किया, स्वतंत्र रूप से निर्णय कर लिया। तो इसलिए यदि ब्राह्मण होंगे तो वो क्या करेंगे, उस सामने अधिकारी को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भगवद गीता के प्रसंग में अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ तो उन्होंने मोह में रहकर कोई निर्णय करना पसंद नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृछा में स्वाम धर्म समूढ़ यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेयम शादिमाम स्वाम प्रणाम। बोले आप तो ब्राह्मणों के भी आराध्य देव हैं, तो आप ही सब कुछ जानते हैं, सभी के गुरु तो आप ही हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि मेरी मति तो अभी काम नहीं कर रही है, मुझे कर्तव्य बोध नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब भी ऐसे कर्तव्य अकर्तव्य में कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा? बहुत उपदेश दिया, ठीक है, लेकिन उस अर्जुन के अधिकार को देख के बता दें। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो चाहा था बस उसका खाली स्टैम्प पेपर लगा दिया, स्टैम्प पेपर सिक्का लगा दिया, ठीक है हाँ कर सकते हो, ये नहीं कहा। तो उन्होंने अर्जुन के अधिकार को पहचानते हुए उनको गाइड किया कि आपको तो निष्काम कर्म वो समय करना होगा, क्योंकि अर्जुन का जो प्रस्ताव था कि मैं छोड़ देना चाहता हूँ युद्ध पे घोर कर और जंगल में सन्यासी की तरह जीना चाहता हूँ, तो उसका समर्थन नहीं किया। तो ये विधि है शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की। और इसलिए जब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं इस प्रकार के जो फोर्स एक प्रकार का कि बी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में आइए, यही आपकी सर्वश्रेष्ठ सुख है, इससे आपका परम कल्याण होगा, तो गलत नहीं है। क्योंकि क्या पता वो पुस्तक जैसे आज की स्थिति में पुस्तक पढ़ने के बाद और ही कोई निष्कर्ष निकाल ले, ऐसा ही हो रहा है ना। जैसे गीता अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, तो उसमें सभी अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं और उनके कंक्लूजन में प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसको समझते हुए कि लोग इससे ऐसे मिस इंटरप्रेट करते हैं और इससे ऐसा कंक्लूजन निकाल दी जिससे जनता भ्रमित हो रही है, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को जो प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें कंक्लूजन क्या है
वो भी दे रहे हैं। वैसे भ्रमित नहीं होना चाहिए कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। कई बार भक्तों को लगता है तो रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्यों है? क्योंकि आप अर्जुन की तरह मोहित ना हो कि आपको करना क्या है, आपको यही करना है। तो वो एम्फिसाइज है हमारे अधिकार को दिखाने के लिए। जैसे कल चर्चा की थी ना, कृष्ण भावनामृत है वही एकमात्र कर्म है, बाकी सब विकर्म, फिनिश। तो किसी को संदेह नहीं रहेगा कि मुझे करना क्या है। सारे जो क्लाउड्स है वो प्रभुपाद नष्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। इसके पीछे प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है? मतलब आज के समाज को ये बताना है कि बाकी ये जो यज्ञ है आज के टाइम पे ये संभव नहीं है, या ओनली कृष्ण भावनामृत में यही संभव है, यही उद्देश्य है? ये जो यज्ञ है तो अभी भी कुछ न कुछ मात्रा में तो हो ही रहा है, लेकिन उस समय करना क्या है, जनरल पब्लिक जो डायरेक्शन क्या प्राप्त करनी है। क्योंकि कोई भी जैसे हम शास्त्र में कोई डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उससे अभी हमें इंस्ट्रक्शन क्या लेनी है, ये थोड़ा शास्त्रार्थ का विषय है। क्योंकि क्या होता है कि लोग डिस्क्रिप्शन से अलग अलग अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरणार्थ एक भक्त मुझे फ़ोन किए थे मुरादाबाद से, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं है ना एक गीता प्रेस की कोई किताब थी, उसमें कुछ महात्म्य सुना कि गोपी चंदन का स्पर्श होने से एक व्यक्ति जो मरण शैया पर था और सीधे उसकी ऊर्ध्वगति वैकुंठ में चला गया हो। तो मैं ना क्या किया, मेरे आसपास है ना, मैंने बहुत ऐसी गाय देखी एक, तो वो बहुत ही करा रही थी, दुखी थी। तो मैंने याद किया, हाँ गोपी चंदन का इतना महात्मा है। तो प्रभु जी मैं ऐसा किया कि गोपी चंदन ऐसा लिया और पूरा उस पर लगा दिया, तिलक लगाया, और एक नहीं, फिर तुमने सोचा कि एक गाय क्यों, तो जितने भी गाय दिखती गई सबको लगाते गए। तो प्रभु जी ठीक है ना जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मूर्खता है ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो गोपी चंदन का जो महात्म्य जो बताया जा रहा है, तो उससे आप ये प्रेरणा क्यों प्राप्त किए? तो ऐसा नहीं होता है कि कई बार किमुत न्याय उसका प्रयोग करना पड़ता है। किमुत न्याय अर्थात जैसे भगवद्गीता में भी बताया कि स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी जानती पराम गति। स्त्री वैश्य शूद्र उनके भी गति में जाती है। तो फिर आगे आता है किम पुनर्ब्राह्मणा विप्रा राजर्षय तथा। तो फिर ब्राह्मण और राजर्षियों की बात ही क्या है, उनको निसंदेह उत्तम गति होगी। जब स्त्री शूद्र वैश्यों की ऐसी उत्तम गति होती है मुझे भक्ति करने से, मेरी भक्ति करने से, तो ब्राह्मणों के और राजर्षियों के विषय में कहना ही क्या, उसको कहते हैं किमुत न्याय। तो कई बार इस प्रकार से महात्म्य बताया जाता, तो ये कहने के लिए कि उसको मरण शैया पर स्पर्श होने से भी उसकी इतनी ऊर्ध्व गति हुई। तो आपको प्रेरणा क्या लेनी चाहिए कि यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप उसमें गोपी चंदन लगाना है, सब कुछ है, तो आप भगवान से प्रति प्रेम विकसित कर लोगे। तो वो आपके वो भक्ति का महात्म्य बताने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा आपको शॉर्टकट्स बता रहे हैं, इसलिए देखो भाई ये सब तो झमेले में पढ़ना नहीं, भक्ति मंगल आरती उठना है, सब माला करना है, सब छोड़ो, अपने घर के काम करते रहो। जब कोई डेथ बेड पे हो एक गोपी चंदन लेके आने का, बस लगा देंगे। अब देखिए यही मेंटालिटी है ना बहुत सारे लोगों में, यही मेंटालिटी है। तीर्थ, वो तीर्थ के डिब्बा कभी उसने जीवन भर खोला नहीं होगा। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, हमें कभी पूछते थे पूजा घर में क्या लिखा है, बेटा तीर्थ है वो। अच्छा तीर्थ है, मतलब क्या प्रयोग क्या है, कुछ नहीं वो सब लास्ट मोमेंट में काम आता है। मतलब ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट पे नहीं करना चाहिए, इसका नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये तीर्थ का इतना महात्म्य है तो भी आप रोज सेवन कीजिए ना, लास्ट मोमेंट में क्यों प्रयोग करते हो उसका। तीर्थ क्या होता है? निर्माल्य वही होता है। हाँ नहीं, तीर्थ जो ब्रांड
तीर्थ में कोई जो जल होता है, पवित्र नदियों का जल होता है, तो जैसे गंगा जल है, नर्मदा जल है, तो ये सब तीर्थ होता है। तो अभी उसको कभी रोज खोलेंगे नहीं। कोई मरना होगा तब, अरे भाई तीर्थ लाओ यार, तीर्थ लाओ, तीर्थ लाओ। अभी ये जा रहा है, अभी जरूरत है, हैंडपंप को पानी नहीं देंगे, अभी तीर्थ याद आएगा। और उनको उसी समय तुलसी पत्र याद आएगा, बाकी जिंदगी भर कभी तुलसी का सेवन नहीं करेंगे। भगवान को कभी तुलसी नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, वो तुलसी पत्र लाभ ही जा रहा है। तो नहीं पता नहीं, कोई तो भक्त मुझे बता रहे थे, तो उनके कोई एक नए नए भक्त थे, उनका निधन हो गया था, तो श्मशान यात्रा में गए, तो ऐसा हुआ कि अभी भक्त है, तो उन्होंने सबने सोचा कि अच्छा भक्ति तो कर ही रहे थे थोड़ी कुछ, तो उन्होंने तुलसी पत्र सब मुंह में रखा। तुलसी पत्र सब रखा हुआ था, तो सब प्रार्थना कर रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। उसमें अचानक उनके कोई रिलेटिव थे, उनको कुछ आवेश आ गया, उनके कुछ साले जी थे, तो वो चिल्लाने लगे, ओ जीजा जी, जीजा जी, क्या हो गया जीजा जी। और क्या क्या उन्होंने सब तुलसी पत्र निकाल दिए। बोले जीजा जी, आप तो ये विमल गुटखा खाते थे। ये तुलसी पत्र कहाँ से आ गए? सब हटा दिया। पड़ी की कहाँ है? तो कहीं से किसी के जेब से निकाली, काटे और मुंह में ठूस दी, डाल दिया मुंह में। तो भक्त तो सहन नहीं कर पाए, मूर्ख क्या कर रहा है। तो उसके उर्दू करने के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें मर गया। तब उसने पालन करा था, 4 नियम पालन करा था, अब जबरदस्ती उसको मर्डर नियम तोड़ रहा। अभी तो नहीं खाएगा, लेकिन मुंह में क्यों डाल रहा है ये सब। तो वापिस वो निकाला गया, वापिस तुलसी पत्र डाल। तो anyway, तो बोध क्या लेना चाहिए और सीखना चाहिए, ये सार है। ऐसा नहीं कुछ अपने मनमाने ढंग से कुछ भी हम सोच लें। जो अधिकारी निर्णय होते हैं वो ब्राह्मण करते हैं। शास्त्र में तो बहुत सारी वस्तु होंगी, लेकिन सीखना क्या है उसमें से। गंगा जल वाला तो अभी भी चलता है प्रभु समाज में। कोई ऐसा मतलब एंड टाइम आता है तो गंगा जल पिलाते हैं, वो अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन खाली मरने के समय गंगा जल मत पीजिए। जीवन के दौरान भी कभी गंगा की यात्रा कीजिए। ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। जीवन भर कुछ नहीं करना, कोई पुण्य करना, मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, कुछ नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे तीर्थ जाना, तो वो मानसिकता अच्छी नहीं। लोग इस प्रकार से सीखते हैं, ये महात्म्य पढ़ लिया तो ये करना है। तो मैं भी जब बाल्यकाल में गीता पे इसकी एक किताब थी, गीता महात्म्य थी, तो उसमें सब भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय का महात्म्य होता है, ज्ञान था। उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, तो उसके हर एक कथा होती थी। इसलिए ये अध्याय पढ़ता था प्रतिदिन, तो उसने कहीं हाथ धोए या पैर धोए, तो वहाँ नीचे कोई जीव जंतु था, तो वो तो चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे बहुत सारी कथाएं थी। तो अब उस समय तो बहुत कुछ था नहीं, बोले ठीक है, अच्छा है, किताब पढ़ी, अच्छी अच्छी स्टोरीज दिए, पढ़ते रह रहे थे, शायद हमारा भी कुछ हो जाए ऐसा। तो इस प्रकार से सब महात्म्य पढ़ के लोग करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन वो उचित विधि नहीं है। वो महात्म्य क्यों बताया जा रहा है कि आप भक्ति करें, ये नहीं कि खाली वो स्टोरी पढ़ के बस, या तो केवल जो भगवद गीता का जो चैप्टर है उसको तोते की तरह खाली रटते रहो, कुछ करना नहीं, क्योंकि एनी वैकुंठ तो जाना ही है, ये अभिप्राय है। तो फिर भगवद गीता ज्ञान क्यों दिया गया है? ये तो क्लिक होने की चीज है ना। तो जिसको केवल ऐसे उच्चारण करने से इतना फल होगा, तो वो आपको प्रेरित करेगा कि जब उसका मैं ज्ञान जीवन में उतारूंगा तो कितना बड़ा फल होगा। तो वो बोध नहीं लेते लोग। तो ये
ब्राह्मण संस्कृति जहाँ पर होती है तो वहाँ शास्त्र का तारतम्य करते हुए, अधिकारी का निर्णय करते हुए कि तुम्हें क्या कर्म करना चाहिए वो सब बताया जाता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर निष्कर्ष देते हैं, ये समझना है। निष्कर्ष देने के पीछे ऐसा नहीं कि कुछ जुनून छा गया है, क्या है जुनून छा गया है कि बस जो कोई भी तात्पर्य हो अया भक्ति, कोई भी श्लोक हो भक्ति, क्योंकि आप निष्कर्ष नहीं समझ पाओगे, इसलिए निष्कर्ष दिया जाए। जो आजकल समाज में पैटर्न फिर फेमस श्लोक तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। शिल प्रभुपाद इस पे बताते गुरु परंपरा का महत्व बताते हैं कि कोई भी ज्ञान है हमें गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों का स्वच्छंद रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए। अभी जो हम जो थीम बताए उसी को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उसके लक्षण है जो अपनी गुरु परंपरा से सीखा हुआ। और क्लियर है। फिर 35वां श्लोक यत्यत्माद पुनर्मोहम एवं यास्यति पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। तो इस प्रकार से जब ज्ञान प्राप्ति होगी तो आप देख पाओगे कि सभी जीव मुझ में है, यानी कि सभी परमात्मा के अंश स्वरूप है। प्रभुपाद यहाँ पर मायावादियों का खंडन करते इस तात्पर्य में। सर्वसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जो भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, तो भगवान में स्थित सबको देख पाता है। ये उसका रिजल्ट होता है ज्ञान प्राप्त करने का। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। तो यदि कोई ग्रंथों का ऐसे स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं तो अधिक संभावना है कि वे लोग इस निष्कर्ष पर नहीं आएंगे कि हम सभी जीव हैं, भगवान के अंश हैं। तो यदि ये निष्कर्ष नहीं आया तो मतलब उनका इस प्रकार का अध्ययन विफल हो गया है, पर्पस इज डिफिटेड, वो कुछ लाभ नहीं किए ऐसा ग्रंथ पढ़ के। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। तो कुछ ऐसे निर्विशेषवादी वैसा सोच सकते हैं, तो इसके कारण वो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं। एक प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि कोई कहता भी है कि इस प्रकार से परब्रह्म निराकार है, लेकिन वो ब्रह्म क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का ही इनके शरीर से निकली हुई अंग कांति है। और भगवान श्री कृष्ण से ऐसे अनेक अवतार है, सभी अवतार के वो कारणभूत है। फिर मायावाद खंडन। मायावादियों की मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। तो जैसे कोई वर्णन करे कि भगवान कैसे अवतार है, भगवान के अंश ही है सब जीव, तो मायावादी वो ऐसा सोचते हैं कि अब भगवान बढ़ चुके हैं तो इसलिए उनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं रहा है। तो ये एक मायावाद है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस प्रकार से वो शास्त्र के विभिन्न वाक्यों को तोड़ मरोड़ के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या तो लोगों को पहुंचाते हैं। लेकिन प्रभात बताते कि ये विचार सर्वथा भौतिक है। तो जैसे भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है।
और फिर प्रभुपाद आगे मुक्ति की व्याख्या करते हैं तात्पर्य के अंत में कि वस्तुतः वो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं ऐसे निर्विशेषवादी या मायावादी, लेकिन वस्तुतः वो कृष्ण से पृथक अपना अस्तित्व समझते हैं, तो वो वस्तुतः माया में ही है। और वो जो मुक्ति प्राप्त करे वो मुक्ति नहीं है। वस्तुतः मुक्ति क्या है? मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो ये वास्तविक मुक्ति है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिविटी इस श्लोक को समझा रहे हैं कि जब आप प्रामाणिक गुरु परंपरा से उपदेश प्राप्त करेंगे, निष्कर्ष क्या होगा? आप सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देख पाओगे। तो भगवान के अंश के रूप में देख पाना अर्थात क्या? हम दास है, वे स्वामी हैं, और अपनी कृष्ण भाव की स्थिति को पहचान पाओगे और इस प्रकार से आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये फल होगा। उसके विपरीत यदि कोई स्वतंत्र रूप से ग्रंथों का अध्ययन करता है और कृष्ण से पृथक कोई उसका निष्कर्ष है, तो वो उसका ग्रंथ अध्ययन विफल है, निष्फल है। फिर बता रहे अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। तो प्रॉपर इसमें एक भौतिक जगत के लिए एक एनालॉजी प्रस्तुत करते हैं। भौतिक जगत कैसा है? एक अज्ञान रूपी सागर अथवा तो जलता हुआ जंगल। दो एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर जो श्लोक में बात आ रही है कि वो ज्ञान रूपी नौका से वो वृजनम संतरिष्यति, यानी सारे कष्टों के सागर को पार कर सकता है जीव। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे कि ये भौतिक जगत जो कि एक अज्ञान का सागर है या तो चलता हुआ जंगल है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे जीव की सुरक्षा करते हैं, अर्थात कोई अज्ञान रूपी समुद्र में तैर रहा हो और उसको वहीं आकर यदि उसको उठा लेते हैं तो उसका बचाव हो जाता है। तो ये कृष्णा भावनामृत का वो महात्म्य है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे अज्ञान रूपी समुद्र से उसका उद्धार करते हैं। उसमें यदि कृष्णा भावनामृत को यदि आप नौका की तरह तुलना करें तो भी आप उसको समझ सकते हैं कि कृष्णा भावनामृत एक नौका है जो आपको अज्ञान रूपी समुद्र से पार कर ले जाने में सक्षम है। ये इसका निष्कर्ष है। फिर आगे 37 श्लोक में जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पे ज्ञान की तुलना की गई अग्नि के साथ। हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि सर्वकर्माणी विष्णु चक्र जैसे बताते हैं, सर्वकर्माणी यानी उसमें सारे कर्म आ गए, शास्त्र विहितानि और निषिद्धानि अभी। तो निषिद्ध है वो भी। तो ये ज्ञान का प्रभाव ऐसा है। और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्या है? वो कृष्ण भावनामृत है। इस प्रकार से उसके लिए भी हम ये श्लोक अप्लाई कर ही सकते हैं। वस्तुतः भी ये एक निष्काम कर्मों के अंतर्गत ज्ञान की चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि कृष्ण भावनामृत तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, निष्कर्ष तो वही है। ज्ञान का जब जो हाईएस्ट जो लिमिट है वो कृष्ण भावनामृत है। इसलिए इस श्लोक को आप एनिमे भक्ति से समझा ही सकते हैं। नहीं ज्ञान संदृष्टम, अगेन उसकी ही महिमा गाई जा रही है। पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। प्रभात बताते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। सो वो मन ही मन शांति का आनंद लेता है। यानी कि वेदिकली बता रहे हैं, दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। उसको भगवद गीता के यदि कोई पढ़ रहा है तो उसका समझाए उस संदेश को, तो यही कि ज्ञान या शांति जो कुछ भी है वो कृष्ण भावनामृत में है।
विश्वनाथ चक्र ठाकुर उनके परिप्रेक्ष्य से यदि उनकी टीका से यदि देखेंगे तो इसमें वर्णन आता है कि कैसे ज्ञान का अनुशीलन करते हुए कैसे उसको इसका फल प्राप्त होगा। तो बता रहे हैं कि योग संसिद्ध, यानी कि निष्काम कर्म योग से जब वो सिद्ध हो जाता है ऐसा करते हुए, तब उसे उसके फल की प्राप्ति होती है। और वो भी कालेन अर्थात ऐसा नहीं कि तुरंत फल प्राप्त हो जाता है, समय लगता है, शनि। और फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बता रहे कि श्रद्धावान इसका अर्थ क्या है। तो जो निष्काम कर्म योग के कारण जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, और ऐसे शुद्ध अंतःकरण के कारण जिसकी शास्त्र के वाणी में आस्तिक की बुद्धि हुई है, तो ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त करता है। पहले तो मतलब ज्ञान प्राप्त करेगा और ऐसे ज्ञान से उसको परम शांति प्राप्त होगी। तो शांति अर्थात यहाँ पर मोक्ष की बात हो रही है। शांति भी बहुत ही कॉन्टेक्चुअल वर्ड है। हर जगह पे यदि शांति आए तो ऐसा नहीं कि बस पीसफुल, कोई कोलाहल नहीं हो रहा है, ये नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। और श्रील प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो श्रद्धावान है, तो श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और यह श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। और प्रभुपाद बता रहे इसलिए मत इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो निष्काम कर्मियों के संदर्भ में भी ऐसा ही बताया गया है कि जो निष्काम कर्म योग से जिसके चित्त शुद्ध हुआ है, यानी कि तत्पर है, जो शब्द आ रहा है, तो निष्काम कर्म योग में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र की वाणी में आस्तिक की बुद्धि होनी चाहिए। निष्काम कर्म योग करता होना चाहिए, तत्परायण होना चाहिए, तत्पर है। और फिर बताया जा रहा है संयत इंद्रिय, तो जो इंद्रियों को संयमित रखता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके फिर बाद में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उससे मत तो कृष्ण भावनामृत में यदि कोई स्थित है, कृष्ण में श्रद्धा है और इंद्रियों को संयम में रखता है, तो उसको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होगी, यानी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से समझा जा रहा है। और फिर बताया गया इससे विपरीत जो काम करता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको से न परो न सुखम संशयात्मना। तो श्रील प्रभुपाद उनको समझाते कि जो ऐसे लोगों को कृष्ण भावना का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। वैदिकली जो कृष्ण भावनामृत में जिनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में जो विश्वास नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, तो वो उनका पतन होता है। और वो समझाते तात्पर्य कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं समाज में। एक है तो जो कि पशुतुल्य है, जो तो प्रामाणिक शास्त्र के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं उनकी, अश्रद्धान जो शब्द आता है, और ना उनका ज्ञान होता है। और दूसरे एक श्रेणी के ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ लोगों को शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, तो खाली लिप सर्विस करते। इस प्रकार के भी लोग हैं। और फिर ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। पहले तो एक कैटेगरी क्या बताई, शास्त्र में श्रद्धा नहीं। दूसरे क्या बताई, शास्त्र में से उदाहरण देते लेकिन लिप सर्विस के लिए, वस्तुतः कभी उसमें श्रद्धा नहीं करते। तीसरे जो शास्त्र में श्रद्धा है सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण में श्रद्धा विश्वास नहीं है। एक प्रकार के सब लोग, लेकिन उसकी गति क्या है, वो सबका पतन होता है। तो वो कभी भी कृष्ण भाव का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
उपरोक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और जो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति की दिव्य पद पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं है। विश्वनाथ ठाकुर इसको जो ज्ञानों के संदर्भ में बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग करते हुए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो और वो संशयात्मा है कि पता नहीं मुझे मेरा ये योग सिद्ध होगा कि नहीं होगा, वो डाउट ही करता रहता है। जो अर्जुन की स्थिति इस समय भगवान देख पा रहे थे कि उनको एड्रेस कर रहे, संशयात्मा क्यों बता रहे। तो ऐसा मत सोचो कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी निष्काम कर्मयोग करते हुए। ऐसे भी भगवान तो कोट कर चुके हैं, आस्थिता जनकादय, जनक आदि सब राजर्षियों ने इसी पद का अनुगमन किया है, तो सब उदाहरण दे दिए। लेकिन यदि कुछ भी बचा कोचा जो कोई संशय है उसको दूर करने के लिए ये बता रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञ है इसमें अश्रद्धान है, यानी कि एक तो मूर्ख है, परवाही नहीं करते जो मैं बता रहा हूँ, जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको परवाही नहीं करते। दूसरा अश्रद्धान, तो कोई श्रद्धा नहीं है, सुनने पे भी श्रद्धा नहीं, कोई बताया जा रहा है तो भी श्रद्धा नहीं, और सुन भी लिया तो उसमें हमेशा संशय करते रहते, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उनके लिए तो ये लोग भी नहीं है और परलोक भी नहीं है। तो संशयात्मना, तो ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संशय संशयम आत्मांतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अगेन जो निष्काम कर्म करते हुए जिन्होंने कर्म का संन्यास कर दिया है, कर्म को छोड़ दिया है, और ज्ञान के कारण जिन्होंने सब प्रकार के संशय को तोड़ दिया है। यहाँ पर संशय यानी कोई डाउट नहीं रहा, ज्ञान के प्राप्ति से उनका भी कोई संशय नहीं रहा कि अभी कुछ हम सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मवंतम है, आत्मवान है, अर्थात जो ईश्वर अभिमुख है, प्रत्येक आत्मा है दूसरे शब्दों में, तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। तो सार रूप में अर्जुन को ये बता रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं अभी कि आप निष्काम कर्मों पे आगे बढ़ोगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सारे संशय दूर हो जाएंगे और आप ईश्वर अभिमुखी रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। उसको आपको आप कोई आपकी ऊर्ध्वगति होने वाली है, आप मुझे ही प्राप्त करोगे दूसरे शब्दों में। इसलिए क्या करो, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञान असिना आत्मनः छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। क्या कह रहे हैं कि इसलिए अज्ञान के द्वारा हृदय में जो इस प्रकार से जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है आप में अपने कर्तव्य के विषय में, तो इसको ज्ञान रूपी तलवार से छित्वा यानी कि इसको काट दीजिए। तो इस प्रकार के जो हृदय में जो संशय उत्पन्न हुआ है, अज्ञान रूपी संशय उत्पन्न हुआ है, तो उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट दीजिए और योगम आतिष्ठ यानी कि निष्काम कर्म योग को का आश्रय ग्रहण करो, ये बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो, यानी युद्ध करने के लिए खड़े हो, ऐसा कह रहे। सब कुछ समझा दिया। और सेम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण भी निष्काम कर्मियों का उपसंहार इस श्लोक में बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद यहाँ पे कृष्ण भावनावृत उसका परिप्रेक्ष्य में उपसंहार दे रहे हैं। उपसंहार यानी क्या कहेंगे आप इंग्लिश में, समरी दे रहे हैं पूरा चैप्टर की। उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो विषय चर्चा हुई है उसी को ही यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। प्रभुपाद यहाँ पे एक पॉइंट बताता है कि अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्य को वास्तविक पद से विपद करते रहते। तो जो ऐसे मनगढ़ंत इंटरप्रेट करते रहते
लोगों को पथ भ्रमित करने के लिए, तो उससे सावधान रहना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर जो फल बताया गया है कि व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है या तो कृष्ण भवनामृत में सुखी हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इसे समझता है, भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। तो वैदिकली मुक्ति की परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है कि यदि वो पारंपरिक स्रोत, प्रामाणिक स्रोत से यदि ज्ञान प्राप्त करता है और उस पर एक्ट करता है तो वो मुक्ति प्राप्त करता है, और यहाँ पर कृष्ण भाव प्राप्त करके वो वस्तुतः मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करता है और ऐसे मनगढ़ंत अर्थ निकालने वाले लोगों से सुनता है तो उसको ऐसा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उसको सावधान रहने की संस्कृति की गई है। क्या यू टू बी केयरफुल। तद्विधि प्रणिपात है ना, उसका सेंटर में श्लोक है, जिससे इस प्रकार से बताया जा रहा है। क्योंकि भगवान जो भी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि ऐसा मैं कह रहा हूं इसलिए तुम करो। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ऑथर्स को कोट कर रहे हैं। इसके पूर्वतरम कृतम, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें अकेले को ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसके पूर्व बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है और उन लोगों ने इससे मुक्ति भी प्राप्त की है, तो तुम उन्हीं का अनुसरण करो। वाई आर गेटिंग कंफ्यूज। सो और इसके पूर्व एवं एवं स्वते योगम, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये तो परंपरा से आया हुआ है। इसलिए आपको यदि जब भी ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि कोई आप सोर्स ढूंढना चाह रहे हैं तो ये नहीं कि मनमाने ढंग से कुछ भी करो। ऑलरेडी इसकी परंपरा है, उससे आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। और जैसा कि एक विचार था, शाम तक कर पाएंगे एग्जाम का कुछ, या कल? मतलब ओपन बुक होगा तो भी आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार। या समय चाहिए तो फिर उसको बाद में भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को अनुकूल हो वैसे बताइए। ऐसा कर पाएंगे? चेहरा देखे लग रहा है कि नहीं। मोहन ही बता रहे कि आज नहीं। ठीक है, तो कल उसको रखेंगे 9 to 10 सही। घबराइए मत, ऐसे कोई आराम से जो श्रवण किया होगा उसी से प्रश्न होंगे। उसमें कोई पुस्तक तो आपके सामने खोली होगी। मुझे एक्चुअली आप लोगों से मुख देखे मुझे एक्चुअली नींद नहीं आती। मुझे लगता है टेंशन में रहता है कि यार पता नहीं क्या सोच रहे होंगे एग्जाम के बारे में। कंफर्टेबल रहिए। एक सवाल था, तो जैसे 33 नंबर श्लोक में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन कर्म कांड एंड कर्म योग एंड ज्ञान कांड एंड ज्ञान योग, दोनों में? 433 क्या प्रश्न है? कर्म कांड और कर्म कांड एंड कर्म योग में क्या बेसिक डिफरेंस है, एंड ज्ञान कांड एंड ज्ञान योग में क्या बेसिक डिफरेंस है? ये आपका प्रश्न है। हाँ। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि सॉरी क्या बताया आपने? ज्ञान कांड, कर्म कांड Last एंड line, कर्म last योग, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कर्म कांड एंड कर्म योग। कर्म अच्छा, योग, and ज्ञान कांड एंड ज्ञान योग। ज्ञान कांड और ज्ञान योग। वैसे कर्म कांड जब हम कहते हैं तो वो जिसमें जो भी हम शास्त्र द्वारा, शास्त्र में जो विहित कर्तव्य है, कर्म है, या उसमें कुछ काम्य कर्म भी हैं, तो उसको करके कुछ हम अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं। शास्त्र में दिए गए कुछ आदेशों का पालन करके हम अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं। तो वैदिकली कर्मकांड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि काम्य कर्म जो है वही कर्मकांड है। वन वर्ड आंसर इज काम्य कर्म। और जो कर्मयोग है तो वो
जिसका उद्देश्य है अध्यात्म, ब्रह्म परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें योग शब्द जहाँ भी लग रहा है मतलब उसका लक्ष्य कोई भौतिक नहीं है, कोई भौतिक फल प्राप्त करने के लिए वो नहीं किया जा रहा है। तभी हम जब कहते हैं कर्म योग, यानी कि वो जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, तो उसकी चेतना क्या है कि ये कर्म कर करके मुझे ये जो मेरी जो आसक्तियां हैं हृदय में कर्म के फलों को भोगने की, इससे मुझे मुक्त होना है, बेसिकली मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष जिसका उद्देश्य है, तो वो कर्म योग है। और ज्ञान कर्म करते हुए मुक्त होना, मुक्त बेसिकली उसका अर्थ यही है कि या तो ब्रह्म प्राप्ति या तो परमात्मा प्राप्ति। यदि वो भक्त है तो वो उसके लिए तो श्री भगवान प्राप्ति है, वही उसका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए फिर वो भक्ति योग में वो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भक्त होता है वो निष्काम कर्म योग नहीं करता, भक्त केवल भक्ति योग ही करता है, यानी कि जो श्रवण कीर्तन इत्यादि जो भक्ति है उसी का ही पालन करता है। और जो भी शास्त्र में जो करते हुए बताए गए हैं उसको केवल भक्ति के अनुकूल जितने हैं उसको ही पालन करता है। जहाँ पर भक्ति के प्रतिकूल यदि कोई आदेश है तो उसका वो पालन नहीं करता। कुछ एग्जांपल्स मुझे याद है, जैसे इसके टेक्निकल डिटेल मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे शास्त्र में विद्धि एकादशी अविद्धि एकादशी, इसके संदर्भ में भी कुछ विचार है। तो जो भक्ति के अनुकूल जिस प्रकार से विचार है, जिस एकादशी का पालन होता है, तो उसी को ही हम ग्रहण करेंगे। और जो भक्ति के जो सिद्धांत है उसके अनुकूल नहीं है, और यद्यपि शास्त्र में इस प्रकार से बताया गया है ये भी कर सकते हैं, तो हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो इससे समझना है कि हम अपने जो भी वर्णाश्रम के उचित करते हुए कर भी रहे होंगे तो उसके पीछे कोई उस कर्मों को करने से कुछ फल पाने की इच्छा नहीं है। न मे कर्म फले स्पृहा, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की स्थिति है, न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। उसी प्रकार भक्त की स्थिति भी है, तो अपने जो शास्त्रादिष्ट कर्म कर भी रहा होगा तो उसके फलों को भोगने की इच्छा नहीं, वो तो केवल भक्ति के अनुकूल जो कर्म है उसी को कर रहा है। उसके लिए अन्य कोई विचार नहीं कि मुझे इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, ये विचार नहीं। निष्काम कर्म जिस प्रकार से है कि इससे मैं ज्ञान की प्राप्ति होगी और इससे मोक्ष होगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही वो उसको आत्मबोध होगा या ब्रह्म का बोध होगा या परमात्मा का बोध होगा। तो वो ज्ञान को अचीव करने के लिए सब कर रहा है, उसको स्पष्टता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध ज्ञान की स्पष्टता नहीं है। लेकिन उसे इतना पता है कि ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको परमेश्वर को अर्पित करने से हम उनके समीप जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसने ये तो समझ लिया है कि जो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है, यानी सकाम कर्म का मार्ग है, वो तो व्यर्थ है, उससे कोई किसी का हित नहीं होता है। तो उसकी इतनी श्रद्धा दृढ़ है जो निष्काम कर्मयोग करता है और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का अर्जन करता है। तो उसका समझ यहाँ तक कि कोई तो ट्रांसेंडेंटल तत्व है, जैसे लोग ब्रह्म कहते हैं या कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, तो उसकी तब तक उसकी समझ है। तो संबंध ज्ञान नहीं है भक्ति का, लेकिन फिर भी उसको इतना पता है कि इससे तो बेटर ही होगा, क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में तो फंसने वाले जीवों की स्थिति तो देख रहा है, खुद ने भी अनुभव कर ली कि इससे तो आवागमन बना रहता है, कष्ट है। तो सबका कारण तो ये सब कर्मफल के भोगने की इच्छा ही है, लेकिन परम तत्व एग्जैक्टली क्या है उसकी पूर्ण समझ नहीं है। इसलिए वो
ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, ब्रह्म ज्ञान के लिए अथवा तो परमात्मा ज्ञान के लिए, और इस प्रकार से कर्म के फल से मुक्त होने का प्रयास करेगा। और भक्तों का यदि संग होता है तो भक्ति में आ जाएगा, जो पूर्ण ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उस जिस डेस्टिनेशन को ध्यान में रख के उसने निष्काम कर्म किया था उस डेस्टिनेशन को पाएगा। यदि ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते तो ब्रह्म में विलीन होगा, अथवा तो परमात्मा की प्राप्ति करेगा, उनका परमात्मा दर्शन करेगा। परमात्मा में विलीन होने का विचार है, वो भी एक विचार है। तो बेसिकली वो कर्म करने से जो बंधन होता है उससे वो छूटना चाहता है। लेकिन भक्त है वो कर्म बंधन से छूटना नहीं चाहता, क्योंकि उसको एनीवे उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं से रहित है। भक्त की स्थिति बहुत ही दिव्य है, क्योंकि वो तो पहले से ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पे स्थित है। कर्म फल में स्पृहा नहीं है। कितने लोग हैं समाज में जो अपने कर्म का फल भोगना नहीं चाहते, सभी तो भोगना ही चाहते। तो जो भक्त है तो वो तो भगवान की प्रसन्नता है तो काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए भक्तों का महात्म्य है, भक्ति का भी महात्म्य है। वो अधिकार वाले लोग बहुत दुर्लभ है। एक्चुअली खाली शब्द भेद है, बाकी तो बेसिकली वो ज्ञान कांड ज्ञान योग एक ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान कांड कोई अलग कोई किसी को इंगित करता है। लोग ज्ञान ऐसे भौतिक इच्छा के लिए जैसे जैसे कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब विषय भांड। तीनों अलग अलग है। हाँ, कर्म का ज्ञान का और उपासना का तीनों वेदों में दिया तो अलग अलग है। तो कांड मतलब एक प्रकार से एक प्रकरण कह सकते हैं, बहुत ही एक जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड है ज्ञान को इंगित करने के लिए, ज्ञान कांड। लेकिन ज्ञान योग है बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। अब ज्ञान कांड के अंतर्गत आप ज्ञान योग बोल सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान योग कहेंगे उसमें ज्ञान कांड इस प्रकार से नहीं आएगा। वो तो एक जनरल टर्म है ज्ञान कांड। जैसे सरल शब्द में उसके यदि समाधान है तो ज्ञान कांड कहने से ऐसा नहीं कि जैसे कर्मकांड है उस प्रकार से ऐसा कोई ज्ञान का कैसा कोई स्वरूप है जिससे कुछ पृथक ज्ञान योग से पृथक कोई पालन करना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कर्मकांड के अंतर्गत काम्य कर्म होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, और फिर निष्काम कर्म योग। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज्ञान कांड यानी कि ज्ञान कांड कुछ अलग चीज है, उस ज्ञान का कुछ अलग स्वरूप है, और फिर जो ज्ञान योग है जिसमें ज्ञान में अवस्थित है कोई व्यक्ति, वो कुछ अलग अलग चीज है, ऐसा नहीं। कर्मकांड और निष्काम कर्म में कोई भेद है, लेकिन ज्ञान कांड और ज्ञान योग इस प्रकार से कोई भेद नहीं है। वो तो खाली एक ही विषय को थोड़ा सा एक जनरल टर्म्स में बताया गया। ज्ञान कांड यानी कि एक जनरल उसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वस्तुतः ऐसे कोई भेद नहीं है। ज्ञान कांड अलग है और फिर ज्ञान योग अलग है। अस्तु। तो कल 9 से 10 में परीक्षा करेंगे और 11 बजे से आज कार्यक्रम शुरू हो जाएगा विशिष्ट में। अच्छा ठीक है, मेरे थे 10 मिनट ही बाकी, तो फिर बाद में ही करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।